वही बात बता रहा हूँ आपकी, है ना। नई बहू थी, साल भर हुआ है उसे, तो उसके घर में कौन कौन है? सास है, ससुर है और उसका आदमी है। केवल इतने ही प्राणी घर में हैं। सुबह सुबह महात्मा जी आ गए भिक्षा लेने के लिए। तो कोई और था नहीं, दो बुजुर्ग थे, पति बाहर काम पे गए थे और उसी को आना पड़ा भिक्षा देने के लिए। और जैसे ही वो भिक्षा देने के लिए आई तो महात्मा जी ने भिक्षा ले ली और उससे पूछा, बेटी तुम्हारे घर में कौन कौन है? बहू ने बताया, बाबा हमारे घर में हमारे सास ससुर हैं और हमारे बे हैं और हम हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारे सास ससुर की कितनी उम्र है? हैं तो बुढ़े। उस बहू ने कहा, बाबा हमने सुना है अपनी सासू जी के द्वारा, हमारे ससुर जी की उम्र तो 3 साल है और हमारे सास जो हैं 2 साल की हुई हैं। अच्छा बेटा तुम? बाबा मैं 10 साल की हो गई हूँ। अच्छा तुम्हारे पति? बाबा मेरे पति का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। खग जाने खग की भाषा, साधु समझ गए, चले गए। और बहू भिक्षा दे के अंदर पहुंची तो सासू माँ ने लगे हाथ ले ली, आजा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो सास ने लगे हाथ, हाँ ले ली, आजा मेरी अम्मा, तेने ही तो हम बड़े करें। पति को जन्म ना भयो कौन को आई गई, भीत कौरिन को आई। सांझ को ससुर जी आएंगे, 2-4 बात और ज्यादा चढ़ाए बढ़ाए के कह दे, तुम्हारी बहू के तो पर निकले आए हैं, बहुत उड़ने लगी है, बहुत उड़ रही है, अब तुमने ही चांद पे चढ़ाई है। समझदार थे ससुर। बोले बात क्या बनी? सास ने कहा ऐसे ऐसे कह रही। ससुर ने कहा तो कोई बात नहीं है, कोई कारण होगा, हमारी बहू ऐसे नहीं बोलेगी, कोई ना कोई वजह होगी ना, इसीलिए तो बोल रही, हम पूछ लेंगे। व्यक्ति को एक साथ ही आग बबूला नहीं होना चाहिए। पहले जो बात आपने सुनी उसका मर्म जानो कि सामने वाले ने वो बात क्यों कही है, उसी से जाके पूछो ना, दुनिया की बातों में क्यों आ रहे हो। जिसने कहा उसी से पूछिए कि भैया तूने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला है। औरों की बातों में आओगे, लगाने बुझाने वाले बहुत होते हैं ना। ससुर ने बहू को बुला करके पूछा, बेटी आपने ऐसे ऐसे बोला था, क्यों बोला? बहू ने कहा, पिताजी पूछ रहे हो तो बताए हुए में कोई परेशानी ना है। पिताजी मैंने आपकी उम्र 3 साल बताई, माताजी की 2 साल बताई, ये मैंने इसलिए कहा, वो महात्मा जी की भाषा में मैंने बात की थी। आपको नामदान लिए 3 साल हुई है, माताजी को 2 साल हुई है। पति का जन्म नहीं हुआ, हमारे पति ने नामदान अभी तक लिया नहीं, ना वो धर्म कर्म में आते जाते हैं। तो पिताजी जब व्यक्ति मंत्र ले लेता है, गुरु दीक्षा ले लेता है, उसका पावन पवित्र मनुष्य जीवन तभी सार्थक होता है।
उसकी आयु तभी से जुड़ती है जब वो भगवान के भजन में लग जाता है। उससे पहले की उम्र तो उसने पशुओं की तरह गंवा दी। ऐसे तो जीवन पशु भी जीते हैं पिताजी, बच्चे पैदा पशु भी करते हैं। अपने बच्चों के लिए दाना चिड़िया भी लाती है, खिलाती है घोंसला चिड़िया भी बनाती है। आदमी घर बनाता है तो क्या, आदमी से अच्छा घर चिड़िया बना लेती है, बहुत सुंदर बना लेती है। लेकिन पशु पक्षी में और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य भजनानंदी हो जाएगा तभी उसकी उम्र सार्थक होती है। तो मंत्र जरूर होना चाहिए, लेकिन एक ही गुरु से लेना, दोनों पति-पत्नी जो मनु ने और शत्रुपा ने लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों का एक ही विचार है, दोनों का एक ही निर्णय है, दोनों अखंड जप करते हैं। पांच 5000 वर्ष तक उन्होंने इतना तप किया है कि केवल कंदमूल फल खाए हैं, अन्न नहीं लिया 5000 वर्ष तक। फिर उन्होंने कंदमूल फल भी छोड़ दिए, केवल 6000 वर्ष तक पानी पिया उन्होंने। अब पानी भी छोड़ दिया है, 7000 वर्ष तक उन्होंने केवल वायु का ही भक्षण किया है, केवल वायु के सहारे ही जिए। अब उन्होंने वायु भी छोड़ दी, हवा भी छोड़ दी, सांस को रोक दिया। 10,000 वर्ष तक बिना हवा के जीवन जिया, एक पैर पर खड़े होकर के भजन कर रहे हैं। सब कुछ छूट गया, केवल एक ही लालसा है कि भगवान का दर्शन होना चाहिए। मन और शत्रुपा ने पूरे 28,000 वर्ष तक तपस्या की है और उनकी तपस्या से आकाशवाणी हुई, मनु शत्रुपा तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए। आपने इतना कठोर तप किया है, क्या चाहिए, कुछ तो लालसा होगी। मनु कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए, न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है। महाराज दौलत छोड़ के आ रहे हैं, राजा थे हम, न दौलत न शोहरत, शोहरत छोड़ के आ रहे हैं, हमारा सब जगह नाम रोशन था। न दौलत न शोहरत बड़ी चीज है, न हीरा न मोती बड़ी चीज है। अगर इस जहां में कोई चीज है बड़ी, प्रभु चरणों की भक्ति बड़ी चीज है। प्रभु आपका दीदार चाहिए। लागी छूटे ना, केवल यही चाहिए कि लगन आपसे ही लगी रहे हमारी, हमारा मन इधर उधर ना भटके। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और बार बार प्रभु कह रहे हैं मांगो ना, अरे शत्रुपा मांगो, मनु मांगो। मांगो मांगो बर भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। लेकिन इधर से क्या शब्द मिल रहा है, इधर से क्या मनु शत्रुपा की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मांगिए, लेकिन नहीं मांगते। क्या कह रहे हैं, दीवाने दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए। प्रभु हम आपके ही दीवाने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मकान मांग लेंगे, दुकान मांग लेंगे, महल मांग लेंगे, राज मांग लेंगे, लेकिन सब छोड़ के आ रहे हैं। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, ना जर चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, है ना। ना जर चाहिए, ना घर चाहिए, क्या चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। क्या मांगा, आपका दीदार चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। अब तो भक्त जो मांगे भगवान को देना पड़ता है ना। भगवान भी माँ बाप की तरह होते हैं। छोटा बच्चा जिद कर जाए किसी चीज की तो लाके देते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा भी हैं, अगर भक्त जिद कर जाए तो उसकी पूरी करते हैं। क्या चाहिए, दीदार चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा मन और शत्रुपा के सामने प्रकट हो जाते हैं। मन और शत्रुपा अब तो भूखे से देख रहे हैं। अब गला रुक गया, जो चीज चाहिए वो सामने है तो शब्द नहीं निकल पाता है, गला रुंध जाता है, कुछ नहीं बोल पा रहे। भगवान बार बार कह रहे मांगो ना। मन और शत्रुपा कहते हैं प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो उसे मांगना शेष नहीं रहता, सब कुछ मिल जाता है। फिर भी हम संसारी जीव हैं, एक इच्छा है। क्या इच्छा है,
महाराज अगर दोबारा हमें जन्म मिले तो हम दोनों ही पति पत्नी बने। क्या मांगा उन्होंने कि अगर दोबारा हमें जन्म मिले तो हम दोनों पति पत्नी बने। ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा तो वही कहेगा कि दोनों के मन मिले हुए होंगे, है ना, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, विशुद्ध पवित्र बिल्कुल पाक प्रेम होगा उनका। ऐसा वही भगवान से सोचेंगे, प्रभु हमें दोबारा दोनों को, हमारी जोड़ी को दोबारा बनाना। और एक ने गद्दारी कर दी तो दूसरा कभी नहीं सोचेगा, है? वो तो इसी जन्म में परेशान है, तो अगले जन्म में कहां जोड़ेगा वो नाता? तो इसलिए प्रेम बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। और महाराज एक और इच्छा है, तुम्हारे जैसा बेटा हमारे हो। अब बताओ भगवान जैसा कौन होगा? भगवान ने कह दिया ऐसा ही होगा, तथास्तु। शत्रुपा ने कहा प्रभु क्या ये सत्य बात है? भगवान बोले अगर मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो मैं आज से ही तुमको मां कहता हूं। चतुर्भुज रूप भगवान ने मां कह दिया शत्रुपा को, तो वही चतुर्भुज रूप भगवान शत्रुपा के यहाँ राम बन के आए थे, क्योंकि दूसरे जन्म में शत्रुपा कौशल्या बनी और मनु जो है दशरथ बने थे। ये अटूट भक्ति की बात है। कोई करके तो देख ले, है ना, कोई करके देखे। भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, आ जाते हैं। आप बुलाइए ना, आ जाएंगे। मगर मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, हृदय हमारा साफ होना चाहिए। अब हृदय में तो कोई और बैठा है, तो भगवान कहां से आएंगे बताइए आप? हैं? सुबह से शाम तक जिन कौन कौन हृदय में घुसे, तो भगवान कहां से आ जाएंगे? जब तक सो में ना तब तक जिन कितने घुसे हैं यहाँ में, सो जाते हैं फिर उस सपने में जिन कितने घुसे हैं हृदय में, जब साफ हुई ना। ये राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानुष जन्म मिला ही रासा व्यर्थ न जाने देना। दिल के अंदर प्रेम बसा के देख ले, दिल के अंदर प्रेम बसा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।
राम कहाँ होते हैं? जहां बिल्कुल स्थान खाली होता है। अयोध्या में रहे, जब अयोध्या खाली थी, वहां कुछ नहीं था, तो राम जी वहां रुके रहे। न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था। और जब अयोध्या में काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा हो गया, किसको? महाराज दशरथ को काम पैदा हो गया, कैकेयी को लोभ पैदा हो गया। मंथरा को ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए राम वहां से चले गए। इसलिए राम वहीं आते हैं जहां पर पवित्रता है। इसलिए अपने हृदय को पवित्र रखिए, खाली रखिए। कौन क्या कर रहा है, करने दो। घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए? घर में अंधेरा यानी कि कूड़ा करकट पड़ा है आपके में, घर गंदगी से भरा पड़ा है। बहुत से लोग तो चूल्हे के पास में थूकने लग जाते हैं, मैंने देखा है। बहुत से लोग चारपाई के पास ही थूकने लग जाएंगे। और बाजी बाजी माताएं तो गुटखा खाती हैं, बहुत बहुत देखी है मैंने, बहुत घरों में। आपके गांव की बात नहीं कर रहा, जहां देखा है मैंने, मैं वहां की बात कर रहा हूं। बिना नहाए रसोई में घुस जाना, बिना नहाए रसोई में जाना। भगवान आ रहे हैं? कोई नहीं आएंगे। रसोई मंदिर है, रसोई को साधारण मत समझना। किसका मंदिर है रसोई? रसोई में कौन रहता है? कौन सा भगवान रहता है? हैं? अन्नपूर्णा मैया रहती है वहां में, है ना? अन्नपूर्णा मैया का निवास है रसोई के अंदर। इसलिए नहा धो के ही रसोई में जाना चाहिए, तभी चूल्हा चलाना चाहिए। नहाइए धोइए तब अंदर प्रवेश कीजिए, चूल्हे को साफ कीजिए, राख उठाइए, पोता फेरिए। अब तो स्टील के हैं, लेकिन फिर भी साफ सफाई तो जरूरी है ना। तो आपकी रसोई कभी खाली नहीं होगी, कभी नमक नहीं निपटेगा, कभी आटा खत्म नहीं होगा। इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आप ही आते हैं प्रभु, कोई बोलाए तो सही, बिक जाते हैं राम कोई बिकाए तो सही। कोई तो हरि मोल लगा के देख ले,
कोई तो कीमत लगाए, वो बिक जाते हैं। गीध अजामिल गणिका ने ऐसी करी कमाई, नरसी सूर कबीरा तर गए मीराबाई। ऐसा करना पड़ेगा जो इन्होंने किया। गीध अजामिल गणिका तर गई, गीध अजामिल गणिका ने भाई ऐसी करी कमाई, नरसी सूर कबीरा तर गई मीराबाई। पत्थर में प्रभु प्रगटे, पत्थर में प्रभु प्रगटे, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।